तो हाय मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आया हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, जो कि क्लास 12th का शॉर्ट स्टोरी, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर नंबर 1 है, द गोल्ड वॉच। आपको इसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आप बुक्स निकाल लीजिए और लाइन बाय लाइन इसका ट्रांसलेशन देखिए। इससे पहले मैंने प्रोज का चैप्टर नंबर 1 जो है वो इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अ गर्ल विद द बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। तो आज ये है द गोल्ड वॉच। इसका जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में बता दे रहे हैं आपको। नहीं, इसको पहले बता दें हैं कि जो जो दो स्टोरी है, जो द गोल्ड वॉच इज़ रिटन बाय पौंजी कारा राफी। पौंजी कारा राफी एक मलयालम राइटर हैं जिनका जन्म केरला में 1924 में हुआ। यह एक व्यापार संगठन के अध्यक्ष थे, जिन्होंने चर्च के अंदर फैली बुराइयां और उसके जो पुजारी, जैसे प्रीस्ट होते हैं, जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, वैसे चर्च में प्रीस्ट होते हैं, उनके द्वारा फैलाई गई बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने उसकी आलोचना की, निंदा की। ये सबसे ज़्यादा लो पेड वर्कर से जुड़े थे क्लोजली। लो पेड वर्कर जिन कर्मचारियों को कम पैसा पे किया जाता था, जो अपने घर का खर्चा नहीं चला पाते थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े थे। ही हैज़ रिटन बोथ शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने शॉर्ट स्टोरी और फुल लेंथ नॉवेल्स, उपन्यास भी लिखे काफ़ी बड़े बड़े। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो शंकु है। शंकु एक गरीब आदमी है। वो परिवार के प्रति उसका एक अच्छा प्रेम है, लेकिन वो परिवार का सहयोग, पैसे आर्थिक सहयोग करने में असमर्थ है, क्योंकि उसका वेतन कम है और वह एक डरपोक व्यक्ति है। इस डरपोक व्यक्ति के बारे में इस स्टोरी में दिखाया जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट स्टोरी के बारे में। शंकु वाज अ लो पेड वर्कर इन द फैक्ट्री। शंकु एक फैक्ट्री में वो काम करता है जिसमें उसे कम तनख्वाह दिया जाता है। ही हैड अ स्मॉल फैमिली हैविंग अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन। उसके पास एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उसकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। अ थर्ड चाइल्ड वाज अबाउट टू कम, मतलब उसके पास जो तीसरा बच्चा है, उसका तीसरा बच्चा भी आने वाला ही है। मतलब कहने का मतलब जो उसकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है इस समय। ही हैड टेकन अ लॉट ऑफ मनी ऑन लोन, उसने काफ़ी पैसा उधार दे रखा है। ही हैड सो मेनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, उसके पास कई आर्थिक समस्याएं हैं। ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर। उसी कंपनी में, उसी फैक्ट्री में एक इंजीनियर काम करता है जिसकी घड़ी ये चुराता है शंकु, क्योंकि उसके पास और कोई पैसा नहीं है, उसके पास और कोई चारा नहीं है पैसा चुकाने का, क्योंकि उसने बहुत सारा कर्ज ले रखा है। डज ही स्टील द गोल्ड वॉच, क्या स्टील वॉच को चुरा लेता है, क्या वो गोल्ड वॉच को चुरा लेता है। वट आर हिज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, उसको चोरी करने से पहले उसके मन में कौन कौन सी विचार आए, कौन कौन सी भावनाएं आई। वट आर द रिएक्शंस अबाउट आफ्टर ही डिड इट, क्या रिएक्शंस हैं उसके अगर उसकी चोरी करने के बाद। यही सब चीज़ें, इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ वाइज आप चाहें तो देख सकते हैं, पैराग्राफ वाइज इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। पिछली कई रातों की तरह शंकु उस रात भी नहीं सो सका। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड्स, वह बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं था, इससे कुछ होने वाला नहीं था। द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा वह सोचता, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही ज़्यादा वह बेचैन महसूस करता। उसने अपनी आंखें बंद की, लिखा है ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस। उसने अपनी आंखें बंद की और फटी हुई चटाई पर सो गया। उन अंधकार में फटी हुई चटाई पर सो गया। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, लेकिन फिर भी वह दिन की तरह की हर चीज़ को स्पष्ट रूप से देख लेता था। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, डिजर्टेड का मतलब होता है खाली या सुनसान। ऑफिस रूम, कार्यालय का कक्ष। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जब हर कोई सब लोग आराम करने या दोपहर का भोजन करने जा चुके थे। गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उस रूम का जो ग्लास था, जो शीशा लगा हुआ था, वो पार्टली क्लोज्ड, आधा ही क्लोज था, पूरी तरीके से नहीं क्लोज था। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल inside were a few flat volumes, at the other end a pen, an ink bottle and so forth, and in between was a gold watch with its gold chain placed on a book। वो कह रहे हैं कि कांच की खिड़की आधी ही बंद थी, मेज के एक किनारे पर कुछ मोटी फाइलें थी। फैट वॉल्यूम का मतलब होता है मोटी मोटी, कार्यालय में जो फाइलें होती हैं उन्हें फैट वॉल्यूम कहते हैं। और दूसरी छोर पर या दूसरे ओर पर एक कलम, एक दवात और आदि इसी के तरीके से सामान रखे हुए थे जो एक ऑफिस में होते हैं। ऐसे ही बीच में सोने की जंजीर वाली घड़ी एक किताब पर रखी थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नो बडी विल नो। यहाँ पर कह रहे हैं कि खिड़की को खोलो और अपने हाथ लगभग 1 फीट अंदर की ओर बढ़ाओ और तुम उसे उठा सकते हो। प्रत्येक दिन के भोजन के लिए बाहर गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो है उस ऑफिस में, वो भोजन के लिए बाहर गया है। कोई नहीं जान पाएगा। वो करवटें बदल कर ये सोच रहा है, वही एक शंकु सोच रहा है अपने मन में। नो बडी विल नो, कोई नहीं जान पाएगा।
शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कोवर्डाइस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। वैसिलेशन का मतलब होता है घबराहट या हिचकिच। तो जो जो शंकु है उसने अपने प्रयासों को, अपने भय को, कोवर्डाइस मतलब होता है भय, तथा पिछले कुछ दिनों से चल रही हिचकिचाहट को याद किया। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम। उसने उस वक्त वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा था। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, लेकिन फिर भी वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस, उसे ऐसा लग रहा था कि वह कांप रहा था और उसकी सांसें जो थीं वो धीमी पड़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था। इसी वजह से, दैट्स वाई, इसी वजह से, वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। रिफ्रेंड मतलब किसी कार्य को करने से बचते रहना, टालते रहना। तो इसीलिए यही वह कारण था, इसी वजह से वह हर बार उस घड़ी को चुराने से बचता रहता था। इट वुड डू नॉट पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, ज़्यादा समय तक इसे टालते रहना सही नहीं था। वो सोच रहा है कि ज़्यादा देर तक इसको टालते रहना सही नहीं था। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग, अगर वह सोच रहा है कि अगर वह आगे भी ऐसा ही सोचता रहा तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशंस एक्सीडेंटली, वो कह रहा है कि हो सकता है कि अचानक वह अपना इरादा ही बदल दे। सपोज, सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, तो क्या करेगा वो उसे कल, अतः या इसलिए उसे आने वाले कल में ही उसे घड़ी को चुरा देना होगा। सपोज क्या होगा, ही डिड नॉट, अगर वह ऐसा नहीं करता है, अगर वो घड़ी को नहीं चुराता है तो क्या होगा। स्ट्रेच, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें कुछ मीनिंग्स देख लीजिए आप। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, डिजर्टेड का मतलब होता है खाली या सुनसान, फैट वॉल्यूम्स बताया मैंने आपको पहले ही कि फाइल्स जो मोटी मोटी होती है। स्ट्रेच आउट मतलब होता है हाथ आगे बढ़ाना। एफर्ट होता है किसी चीज़ के लिए कोशिश या प्रयास करना। कोवर्डाइज का मतलब होता है कायरता या भय। वैसिलेशन का मैंने बताया घबराहट या हिचक। ट्रेम्बल मतलब कांपना, भय से कांपना किसी चीज़ के। ब्लर्ट आउट मतलब होता है किसी कार्य को, ब्लर्ट आउट मतलब होता है सोचना छोड़ देना या किसी चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देना। रिफ्रेंड का मतलब होता है किसी कार्य को करने से बचते रहना। इंटेंशन मतलब होता है डिजायर, इच्छा। तो चलिए अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life. शंकु के विचार उसके जीवन की कठिन समस्याओं के ऊपर हावी होने लगे। शंकु जो सोच रहा था वो उसके कठिनाइयों के ऊपर हावी होने लगे। उसको बार बार कहने लगे कि चोरी करना होगा। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, वो कह रहा है कि कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, वो अपना सैलरी पा जाएगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 रुपये 13 दिन के लिए। ही हैड टू पे 4.5 ऑफ फॉर द परचेज एट द स्टोर, उसको जो अगले 3 दिनों में उसे वेतन मिल जाएगा, 4.5 रुपये उसे दुकान से खरीदे गए सामानों के लिए चुकाने हैं। तब देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, तब उसके पास 8.5 रुपये जाकर बचेंगे। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही बारोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। जो अपनी माँ के वार्षिक श्राद्ध, माँ उसकी मर चुकी हैं, उसके वार्षिक श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध माँ मरने के बाद किया जाता है। अपनी माँ के वार्षिक श्राद्ध के लिए पिछले महीने उसने फंड केयर से जो 10 रुपये उधार लिए थे उसमें से भी 5 ही रुपये चुकाए गए थे। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक। लेकिन नहीं, बाकी के पैसे जो उधार हैं उसे भी 6 पैसे प्रति सप्ताह की दर से चुकाए जाएंगे। जो बाकी के 5 रुपये उस पर 6 पैसे पर रुपये पर एक रुपये पर 6 पैसे का जो टैक्स लगेगा, जो रेट लगेगा उसको लगा कर देना पड़ेगा। यानी कि 5 छक 30 पैसे उसको और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उस पर। जो 5 रुपये के लिए ब्याज के तरीके से हैं, रेट के तरीके से हैं। एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स बिसाइड प्रीवियस एरियर अमाउंटिंग टू 1.5 रुपये। वो कह रहा है कि जो चाय वाली जो दुकान थी, चाय वाली दुकान के पिछले 2 सप्ताह से 3 रुपये से ज़्यादा उधार हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वो सोच रहा है कि चाय वाले के 3 रुपये से ज़्यादा उधार हैं 2 सप्ताह से, तथा पिछला बकाया लगभग 1.5 रुपये का होगा। इसने 2 हफ्ते से 3 रुपया बकाया, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और 3 रुपये उसके बकाया हैं, और पिछला बकाया भी उसका लगभग चाय की दुकान पर 1.5 रुपये का होगा। वो सोच रहा है। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीडीज एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स एंड एंड्स का मतलब होता है तमाम छोटी सी चीज़ें। वो आगे सोच रहा है कि अली के 6 रुपये भी उधार हैं। अली एक व्यक्ति है जिसके 6 रुपये वो उधार है, जो उसने
जो बाद में जो चावल लिया, बीड़ी लिया, और बीड़ी पीने का होता है, सिगरेट और बीड़ी एक ही चीज़ होती है, तथा अन्य ज़रूरी वस्तुओं को प्रदान करने में दिए थे। जो उसने अली ने काफ़ी सब ये दिया, ऐसे राइस दिया, बीड़ी दिया और अदर चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें दी। उसके भी 6 रुपये बाकी हैं, 6 रुपये उसके भी उधार हैं। 1 महीने का घर का किराया, इन एडिशन टू दीज सम्स 1 मंथ हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़। 1 महीने का किराया घर का 3 रुपये था, वो भी उधार था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सारे पैसों के बावजूद ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे। इन सबको छोड़कर भी, इन चीज़ों के अलावा भी उसने 12 पैसे जो हैं वो, इन सबको छोड़कर, इन सब के अलावा उसने कई लोगों से 12 पैसे, 25 पैसे तथा 50 पैसे उधार लिए थे। और उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले उसे याद दिलाया था कि मछली वाली औरत को भी 1 रुपया चुकाना है। मन ही मन शंकु उस सारे पैसों को जोड़ रहा था जिनकी उसे ज़रूरत थी। वही यहाँ पर लिखा हुआ, एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड, मतलब याद दिलाया, हिम 2 days बिफोर अबाउट 1 रुपीज़ टू बी पेड अ फिश वुमेन। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। अब आगे देखते हैं आगे का पैराग्राफ। इसमें जो लिंगर ओवर का मतलब मैं बता देता हूँ। लिंगर ओवर मतलब होता है दिमाग में चलते रहना किसी चीज़ के बारे में। ओड मतलब होता है उधार लेना। एरियर्स का मतलब होता है बकाया या ऋण शेष। ऑड एंड इंड्स का तमाम छोटी सी चीज़ें, रिमाइंडर मतलब याद दिलाया जाना। अब आगे का हम देखते हैं पैराग्राफ। वॉट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉट जस्ट 8.5। आगे का हम देखते हैं, जो कुछ उसे मिलने वाला था वह केवल 8.5 रुपये ही था। वॉट ही ओड वॉज 22 रुपीज़ 13 पैसे। जो कुछ उसे चुकाना था वह 22 रुपये 13 पैसे था। उसकी कुछ अन्य आवश्यकताएं भी थीं। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी कुछ अन्य आवश्यकताएं भी थीं। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ। उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार लिए थे। बताइए, पत्नी से भी उधार लिया था, इतना गरीब था बेचारा। दिस वॉज आउट ऑफ द सम सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन। वेस्ट मतलब कमर की चेन, जो बच्चों को छोटे रहने में पहनाई जाती है ताकि उनको नज़र ना लगे। फॉर द यंगर चाइल्ड ही हैड एश्योर्ड हर, उसने अपनी पत्नी को संतुष्टि दी थी या समझाया था, दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि उस महीने की तनख्वाह से वह उसे यह ला देगा। उसने अपनी पत्नी से भी उधार लिया था, या वह पैसे थे जो उसकी पत्नी ने थोड़ा थोड़ा करके जमा करके अपने बच्चों की कमर की चेन के लिए बचाए थे। शंकु ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह उस महीने की तनख्वाह से वह उसे ला देगा। बट क्या हुआ, शंकुज हार्ट बीटिंग अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु के हृदय की जो धड़कन थी वो अनकंट्रोल थी और वो तेज होती जा रही थी। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपने हृदय के बीटिंग से, जो स्पंदन करता है, जो हार्ट हमारा धक धक करता है, से वह जो तीक्ष्ण, वह जो तीखी आवाज़ें सुन सकता था, जो वह आवाज़ें किसकी थी, वो सोच रहा है कि वह आवाज़ें किसकी थी। वे थी चाय की दुकान के मालिक चुन्नी के। एक चाय का दुकान का मालिक चुन्नी है, उसके तीक्ष्ण शब्द से उसकी आवाज़ वो सुन सकता था अपने दिल की धड़कन में। अली की खोखली हंसी, जहाँ पर लिखा हुआ है, अलीज हालो लाफ्टर, खोखली हंसी एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनाप्पो हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड। और वो इसमें से लेनप्पो की क्रोध भरी आवाज़ को भी सुन सकता था। गलत आवाज़ों को, इरिटेटिंग, चिढ़न पैदा करने वाली, शीघ्र क्रोध करने वाली आवाज़ों को सुन सकता था। उस डांट को सुन सकता था लेनप्पो को। लेनप्पो फंड केयर से, जिसमें 10 रुपये इसने उधार लिया था, जो 5 रुपये इसके बाकी थे, 6 पैसे प्रति रुपये पे रेट लगाकर जो दिया था इसने। लेनप्पो वहाँ का इंचार्ज है, उस फंड का जो देता है उधार, उसका इंचार्ज है। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल साउंडिंग हिम लाइक द राउडी बॉयज़। राउडी मतलब होता है उपद्रवी व्यक्ति, उपद्रवी बच्चों के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। उसने यह सब महसूस किया कि वे सारे लोग बदमाश लड़कों की तरह हाथ में छड़ी लिए उसे घेर कर खड़े हों। उसे लग रहा था, वो मन में सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि वल ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज़, एक बेकार बच्चों की तरह, एक बदतमीज़ बच्चों की तरह, आर्म्ड विद स्टिक, हाथों में छड़ी लिए, गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग। लग रहा था किसी पागल, वो अपने आप को कुत्ते से कंपेयर कर रहा है, उसको कंपेयर करके कह रहा है कि लग रहा है कि किसी पागल कुत्ते के चारों किनारे ये लोग खड़े हैं। व्हाट अ हॉरिबल सीन, वह मन में सोचता है कि कितना भयानक दृश्य है ये अश्योर्ड मी, कितना भयानक दृश्य। मन में सोच रहा है कि इतने इर्द गिर्द हमारा कुत्तों की तरह जमे हो गए हैं, कितना भयानक दृश्य है। इस पैराग्राफ में एश्योर्ड का मीनिंग होता है भरोसा दिलाना, हार्श का मतलब होता है असभ्य या तीक्ष्ण, वल्गर का मतलब होता है भद्दा या गंदा, इरिटेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में तुरंत गुस्सा आ जाना किसी बात पर, राउडी मतलब होता है उपद्रवी व्यक्ति या एक गलत, जिसके अंदर मैनर नहीं है, ऐसा टाइप का व्यक्ति, उसको कहते हैं राउडी। तो दोस्तों, मैं यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट अ हॉरिबल सीन। आपको आगे
मैं एक्सप्लेन करूँगा इसका पैराग्राफ वाइज। जो थर्ड पैराग्राफ है इसको मैं कल से एक्सप्लेन करूँगा इसके आगे से। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि हम लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता है, करेज मिलता है कि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस दे सकें। इतना प्रयास करके हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आप वीडियोस देख लेते हैं, इतना लंबा वीडियो देख सकते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने का टाइम नहीं मिलता है। आप हम लोग के भी बारे में सोचिए, हम आप लोग के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, टेक केयर।